हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है आप लोग देखेंगे कि बिहार एसएससी 3D सीजीएल जो है 2024 में जो है आप लोग का एग्ज़ाम होगा, उसी के पैटर्न पर जो है आप लोग को जीके जीएस प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग को दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बाय ऑप्शन मिलेंगे और 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें से आपको जो है ऑप्शन ठीक लगाना है, तो कौन सा होगा कौन नहीं होगा तो आप ध्यानपूर्वक जो है देखिएगा। और इसमें जो है आप लोग को 50 जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके जीएस से, ठीक है। यानी आप लोग का आज का जो है प्रैक्टिस सेट 1 है और बिहार सचिवालय सहायक भर्ती जो है 2024 में जो होने वाला है उसी के पैटर्न पर जो है मैं अब वीडियो को डाल रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार सरकार द्वारा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यानपूर्वक देखने का भी प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। अगर नहीं समझते हैं दोस्तों दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो एकदम ही समझ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। यानी भारत में कार्यकारी प्रमुख जो है किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है प्रधानमंत्री को, यानी प्राइम मिनिस्टर को। किसको माना जाता है दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। तो आप चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। करा कि विश्व बैंक ने अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है। तो यह हो जाएगा IMF। क्या हो जाएगा? IMF के, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। देश के नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या है। देश के नवीनतम म्यूचुअल फंड कंपनी का नाम क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी। क्या हो जाएगा? यानी महिंद्रा सीधे याद कर लीजिएगा, ठीक है, महिंद्रा कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। करा कि 2 पूर्ण स्थापन साधनों के मध्य प्रतिस्थापन की लॉच यानी इलेक्ट्रिकलिटी ऑफ सबसे क्या लिखा हुआ है? सबस्टिट्यूशन। क्या लिखा हुआ है? सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? यानी इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। या इन्फिनिटिव दे सकते हैं या आप लोग जो है अनंत दे सकते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक उत्पादन के साधन की अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। क्या हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा वह न्यूनतम जो उस वर्तमान उपयोग के लिए बनाए रखने के लिए भुगतान करना होता है। यानी ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कर रहा है? साधन कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। क्या होता है? क्या होता है हमारा? बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अप्रत्यक्ष कर उपादान, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या नाम है। तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वह कौन सा हो जाएगा? तो वह हो जाएगा वुलर झील। क्या हो जाएगा? वुलर झील। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया। यानी जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे तो उन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया था। कहाँ से? यह हमारा हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? चंपारण से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। करा कि RH कारक का नाम किसके आधार पर जो है पड़ा। यानी RH जो है किसके कारक पर जो है आधार पर जो है पड़ा। तो यह हमारा हो जाएगा बंदर के। क्या हो जाएगा? बंदर के, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखने का प्रयास करें किस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है BSSC में, ठीक है। यानी बिहार एसएससी में, बिहार एसएससी में। तो भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। भारत की एंटी टैंक मिसाइल आकाश, नाग, अग्नि, पृथ्वी। क्या हो जाएगा? तो यह हमारा हो जाएगा नाग। क्या हो जाएगा हमारा? नाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है। तो सबसे पुराना हिंदू जो महाकाव्य है वह हो जाएगा हमारा रामायण। क्या हो जाएगा? रामायण। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? क्या कह रहा है यहाँ पर? अधिकार नहीं है, यानी उल्टा जवाब देना है ना। तो यह इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मोनालिसा, क्या कर रहा है? मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? क्या हमारा हो जाएगा लियोनार्डो द विंसी। क्या हो जाएगा? लियोनार्डो द विंसी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर हो गया। आप चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा कि हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है, यानी मास मतलब होता है हमारा महीना होता है। क्या होता है? महीना। तो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास जो है वो क्या होता है? चैत्र होता है ना। क्या होता है? चैत, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यानी चैत से शुरू होता है हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर में महीना। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। भारत के रुपये का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन में प्रारंभ हुआ था। किनके शासन में प्रारंभ हुआ था रुपये का सिक्का? भारत के रुपये का सिक्का जो है सबसे पहले, यानी सर्वप्रथम मतलब था सबसे पहले जो है शासन के आरंभ किस शासन में आरंभ हुआ था, या प्रारंभ हुआ था या आरंभ हुआ था? तो यह हमारा हो जाएगा शेरशाह सूरी के शासन में। शेरशाह सूरी की रिसेंट में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप लोग को मिल जाएगा। मध्यकालीन भारत से आप लोग को ये क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन चैप्टर आप उठा कर देख लीजिएगा और उसमें जो है आप लोग को मिल जाएगा। और सूफी आंदोलन में है जो है, शायद सूफी आंदोलन में आप लोग को मिल जाएगा, सूफी आंदोलन में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया? मतलब राष्ट्रगान जो है सबसे पहले कहाँ और कब गाया गया था? तो कोलकाता में सबसे पहले गाया गया था। अब कलकत्ता में जो है जनवरी में हुआ था, यानी कलकत्ता में हुआ था, लेकिन इलाहाबाद और दिल्ली में नहीं हुआ था। ये दोनों तो नहीं ही होगा, ठीक है। तो कलकत्ता में हुआ था, पर 24 जनवरी को हुआ था या 27 दिसंबर। तो आप लोग को याद होगा कि 1911 ईस्वी में हुआ था, ना कि 1950 ईस्वी में। यानी 27 दिसंबर 1911 को जो है कोलकाता में किया गया था, यानी गाया गया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। वातावरण को प्रदूषित करने वाले अत्यधिक हानिकारक प्रकार है। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा अजैव निम्नकरणीय रसायन। क्या हो जाएगा? अजैव निम्नकरणीय रसायन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। करा कि एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण है वह किससे होता है? वह होता है लिम्फोसाइट से। किससे होता है? लिम्फोसाइट से, यानी एंटीबॉडीज जो उसका निर्माण होता है वह होता है लिम्फोसाइट से। किससे होता है? लिम्फोसाइट से। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे। बायोस्फीयर का परिभाषा है। तो बायोस्फीयर का जो परिभाषा है तो वह क्या हो जाएगा? पृथ्वी तथा वायुमंडल जिसमें जीव रहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है। तो बायो मतलब क्या होता है? बायोलॉजी, यानी जिसमें जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है ना। तो बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ जो होगा वह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषण के संकेंद्रण में वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी, यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क, क्या कर रहा है? सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य नहीं है वह हो जाएगा म्यांमार। क्या हो जाएगा हमारा? म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और कह रहा है कि तंबाक बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तंबाक बौद्ध मठ भारत जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा हमारा
अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारा? अरुणाचल प्रदेश, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन है, कौन था? यह हमारा हो जाएगा ज्योतिबा फूले। क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि आप लोग को बताना है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जो है वह कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। क्या हो जाएगा? जीवी मावलंकर, सॉरी मालवंकर, मावलंकर होता है यहाँ पे, मालवंकर नहीं, मावलंकर, जीवी मालवंकर, पता नहीं मावलंकर होगा या मालवंकर। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बता दीजिएगा, मैं भी सस्पिशन में आ गया हूँ। ठीक है, यानी जीवी मावलंकर है या मालवंकर है, तो सस्पिशन में आ गया, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। करा कि प्राचीन भारत के किस राजा ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे हैं? किसने? प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत के किस राजा ने, कौन से राजा ने? ठीक है, तो वह हो जाएगा हमारा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे क्या कर रहा है सुनते हैं। करा कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। क्या है? कौन सा रूप? तो यह हमारा हो जाएगा ओम। क्या है? ओम। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। करा कि मूसी तथा भीमा डैश नदी के सहायक नदियां हैं, तो कौन सी नदियां हो जाएगा? यह हो जाएगा कृष्णा। क्या हो जाएगा? कृष्णा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हमारा हो जाएगा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। क्या हो जाएगा? आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। तो आप लोग का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग को पूछ लेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर ये इसको रट लीजिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। करा कि 1026 यानी 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया? तो किसने किया 1026 ईस्वी में या 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट? तो यह हमारा हो जाएगा महमूद गजनी। क्या हो जाएगा दोस्तों? महमूद गजनी। ये सब जो है दोस्तों आप लोग को मिलेंगे मध्यकालीन भारत के इसी से क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो आइए हम क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा सबसे पहले लागू किया था? तो यह हो जाएगा हमारा फ्रांस। क्या हो जाएगा? फ्रांस। क्या हो जाएगा हमारा? फ्रांस। ठीक है, अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है, जो है डोलोमाइट। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां सुंदरी में पाई जाती है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजातियां सुंदरी में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मैंग्रोव वन। क्या हो जाएगा? मैंग्रोव वन है। क्या? कौन सा वन? मैंग्रोव वन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को में जो है वो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, या किस वर्ष की गई है, किस वर्ष की गई थी? क्योंकि 1913 में पहले यह थी होगा या थी लगेगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
यह सो हो जाएगा 1907 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1907 यानी 1907। क्या हो जाएगा? 1907। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस, पुडुचेरी में जो है पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन था पुडुचेरी में? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुंदरी नंदा। क्या हो जाएगा? सुंदरी नंदा, जो पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। चलिए आप चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? क्या है? उपधातु। इनमें से कौन सा जो है एक उपधातु है? तो यह हमारा हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? तो यह हमारा हो जाएगा एन ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? एन ब्यूटेन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इकोनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड, यानी WW, ठीक है, वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे जो है 2019 में 19 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो भारत के तीन सबसे शहरों में से एक नहीं है? कौन हो जाएगा? मतलब तीन शहर है, उसमें सबसे शहरों में से कौन एक नहीं है? इस चार ऑप्शन में से आप लोग को बताना है। यह हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियान वंश तो हमारा लगता है मैसूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैसूर ही होना चाहिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यह हमारा हो जाएगा न्यायमूर्ति रामास्वामी। क्या हो जाएगा? न्यायमूर्ति रामास्वामी। चलिए आप चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? यह आप लोग को जो है क्या कहता है, क्वेश्चन करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए। तो वर्ष 2019 में जो है मनोहर पर्रिकर के निधन होने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री कौन रूप में शपथ लिया? तो यह हमारा हो जाएगा प्रमोद सावंत। क्या हो जाएगा? प्रमोद सावंत। और अभी जो है आप लोग के क्वेश्चन में डालता हूँ कि अभी जो है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप लोग बताइएगा गोवा के मुख्यमंत्री, ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री आपको बताना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। जे थॉमसन की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए किसको? तो यह हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो यह हमारा हो जाएगा रानी रुद्राबरा। क्या हो जाएगा? रानी रुद्राबरा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में, क्या उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो यह हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2। कार्बन डाई मतलब दो, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड, यानी ठीक है। चलिए अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA ने जो है 2018 में
हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में जो है फिर से शुरू करने का फैसला किया। किसने? तो किसने किया था? तो यह हो जाएगा क्रिकेट। कौन सा? तो क्रिकेट ने। ठीक है, क्रिकेट का है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। कि श्रृंखलन का गुण में प्रबल होता है कैटेंशन। ठीक है, तो यानी ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन, यानी सी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे। करा कि खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? दिया हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा हमारा? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 47 नंबर। करा कि फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें जीबी यानी JCEB मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ हमारा हो जाएगा कविंदर सिंह बिष्टी। क्या हो जाएगा? कविंदर सिंह बिष्टी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुए भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी इंडो कॉपेट के संस्करण का उद्घाटन जो है पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। तो यह हमारा हो जाएगा 33वें। कौन सा? 33वें, यानी 33वें, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि डैश 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 फेसबुक के संस्थापक हैं। तो सीधी सी बात बताना है कि फेसबुक के संस्थापक जो है वह कौन है? यह हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग। क्या हो जाएगा? मार्क जुकरबर्ग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आप चलते हैं दोस्तों इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे। करा कि 1876 में कोलकाता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? यही क्वेश्चन है। तो यह हो जाएगा आनंद मोहन बोस। क्या हो जाएगा? आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है जब भी हम वीडियो को अपलोड करूँ तो आपके पास मेरा जो हर वीडियो का आप लोग के जो है अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए दोस्तों आज का जो है वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिल देंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और हमेशा अपना लाड दुलार देते रहिए। तो फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से BSc से क्वेश्चन में लेते आऊँगा 50-50। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और थैंक यू, ऑल बेस्ट। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय भारत।